दोस्तों मैं सीए परीक्षित बहादे आप सबका मेरे बैंक ऑडिट चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने वाला हूँ मैं एक क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूँ। एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एक बिल्डर है जो एक कमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है जिसमें वो 5 फ्लैट बनाने वाला है। जगह उसकी खुद की है और ऊपर के जो 2 फ्लोर है, 4th और 5th फ्लोर जो है वो उसका रेसिडेंस बनाने वाला है। ये बोरोवर जो है या फिर बोरोवर कम जो बिल्डर है बैंक को अप्रोच हो रहा है। बैंक को अप्रोच होने के बाद उसने लोन फाइल पुटअप की है और उसे चाहिए हाउसिंग लोन। ओवरऑल जो बिल्डिंग प्लान सैंक्शन है 5 फ्लोर का सैंक्शन है, उसमें 4th और 5th फ्लोर का उसको लोन चाहिए। ही हैज अप्लाइड फॉर हाउसिंग लोन। नाउ एज अ ऑडिटर आप मुझे बताइए कि क्या उसे हाउसिंग लोन सैंक्शन होना चाहिए, क्या उसे बिल्डर कैटेगरी में लोन सैंक्शन होना चाहिए। नाउ लोन सैंक्शन तो कर सकती है बैंक, बट उसकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर हाउसिंग लोन दिया तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में जा सकता है, देन उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, उसको रिस्क वेट जो है वो कम लग सकता है। अगर उसको प्राइवेट बिल्डर कैटेगरी में डाला गया तो वो हो जाएगा सीआरई कमर्शियल लोन, और कमर्शियल लोन में भी उसका कैटेगरी होगा रेसिडेंशियल हाउसिंग। नाउ आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये क्या बता रहे हो आप। लोन दिया, हम लोन डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, वहां तक सब ठीक है, बट नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि कैटेगरी ऑफ द लोन और क्लासिफिकेशन ऑफ लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोन देना वहां तक ठीक था, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे वो ठीक था, बट अगर कैटेगरी प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं हुई है तो उसके रिस्क वेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंप्लीकेशन हो सकता है। तो एज अ ऑडिटर हमने काफ़ी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि प्रॉपरली क्लासिफिकेशन ऑफ लोन हो रहा है नहीं हो रहा है। इस पे लिए आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन इशू हुई है, क्रेडिट फैसिलिटी 2025, 28 नवंबर 2025 को जो इशू हुई है डायरेक्शन, उसमें गाइडलाइंस दी गई है कि कब लोन हाउसिंग लोन कैटेगरी में होगा, कब लोन कमर्शियल रियल एस्टेट लोन होगा, कब लोन कमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग होगा। सो ओवरऑल देर आर 2 मेजर कैटेगरी, वन इज हाउसिंग लोन, वन इज अ कमर्शियल रियल एस्टेट लोन, और कमर्शियल रियल एस्टेट लोन का ही सब कैटेगरी है रेसिडेंशियल हाउसिंग। अगर जो बिल्डर बना रहा है, अगर वो कमर्शियल रियल एस्टेट लोन है मतलब बिल्डर्स लोन है, तो अगर उसका जो कमर्शियल पोर्शन है अगर वो 10% एफएसआई से कम है तो वो चला जाएगा रेसिडेंशियल हाउसिंग कैटेगरी में, और 10% से कमर्शियल अगर ज़्यादा है तो वो जाएगा कमर्शियल रियल एस्टेट कैटेगरी में। तो दोस्तों बैंक ब्रांच ऑडिट करते वक्त हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, बिकॉज वी आर डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट, और स्टैट्यूटरी ऑडिट को आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह से होना चाहिए ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये मास्टर डायरेक्शन देखना जरूरी है। क्रेडिट फैसिलिटीज, इसमें गोल्ड लोन, एक्सपोर्ट फाइनेंस, हाउसिंग लोन, बिल्डर्स लोन, इसके लिए डिटेल गाइडलाइन अवेलेबल है कि कब कौन से कैटेगरी में क्या लोन आएगा। यहाँ पे अगर मैं मेरा जो डिस्कशन है हाउसिंग लोन के लिए अगर रिस्ट्रिक्ट करूँ तो हाउसिंग लोन के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो जो है, रिस्क वेट जो है लोन टू वैल्यू रेशियो पे जाने वाले हैं। हाउसिंग लोन में अगर अप टू 30 लाख लोन है और 80% एलटीवी है, एलटीवी मीन्स लोन टू वैल्यू रेशियो, तो उसका रिस्क वेट है 35%। और सेम अगर मैं सीआरई कैटेगरी में चला जाऊं तो उसको रिस्क वेट कितना है 100%। मतलब हम जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं रिस्क वेट का वो टोटली चेंज हो जाने वाला है। वही अगर वो रेसिडेंशियल हाउसिंग कैटेगरी में गया तो रिस्क है 75%। तो दोस्तों एज अ ऑडिटर अगर हम हाउसिंग लोन की फाइल चेक कर रहे हैं तो प्लीज चेक करिए कि रियली वो हाउसिंग लोन है या बिल्डर को दिया गया हुआ लोन है, क्योंकि काफी बार ऑडिट्स में हमको ऑब्जर्व होता है बिल्डर को जो लोन है वो हाउसिंग लोन कैटेगरी में दिए जाते बैंक में। तो एज अ ऑडिटर हमको इस पर कॉमेंट करना है और इस पर एमओसी भी इशू करना है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क वेट ये दोनों भी चेंज होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरी वेबसाइट है caparikshitbhadade.in। इस वेबसाइट पे ये जो मैंने आपको मास्टर डायरेक्शन बोला इसका लिंक अवेलेबल है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस हैं उसकी भी लिंक सब अवेलेबल है। इवन आरबीआई के वेबसाइट पे भी आप लिंक ले सकते हो। इसी के साथ में बैंक ऑडिट के लिए जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल है उनके लिंक भी मैंने दिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।